गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने फिजिक्स में पढ़ रहे थे लेसन नंबर 4 विद्युत धारिता। पहला क्वेश्चन अपने पढ़ा विद्युत धारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमा लिखिए। तो विद्युत धारिता की परिभाषा आपने लिखी कि किसी चालक को आवेश देने पर विभव उत्पन्न होता है। आवेश और विभव का जो अनुपात होगा वो चालक की धारिता कहलाती है, या आवेश ग्रहण करने की युक्ति क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। धारिता सूत्र आपको याद रखना है, C=Q/V। इसके बाद में अपने इसका मात्रक निकाला, सिंपल मात्रक सामान्य मात्रक था कूलाम बटा में वोल्ट, जिसको अपने क्या बोलेंगे, फेरड। अन्य मात्रक पढ़े 1 माइक्रोफेरड, पिकोफेरड, नैनोफेरड। 1 माइक्रोफेरड में फेरड कितने होंगे, 10⁻⁻6 फेरड। इसी प्रकार 1 पिकोफेरड में फेरड कितने होंगे, 10⁻12 फेरड। तो पहला पार्ट अपने पढ़ लिया था। इसमें गोलाकार चालक की धारिता भी अपने पढ़ी, जिसका फॉर्मूला था C=4πε0r या C=R/K। ये क्वेश्चन आपको मैंने कल टेस्ट में दिया था। कल आपका टेस्ट हुआ, 4 क्वेश्चन थे, उसमें 3 न्यूमेरिकल थे। अभी भी 10-15 बच्चों की कॉपी नहीं आई है, जल्दी से जल्दी आप कॉपी सेंड करें। इसके अलावा काफ़ी बच्चों की समस्या, हमने आपको ये बोला है कि हर वीडियो को आपको 3 बार देखना है, लेकिन काफ़ी बच्चे एक बार भी नहीं देख रहे हैं। उसमें जो कमेंट है वो तो है 54, जो लास्ट मैंने वीडियो आपको दिया है 30 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट का वीडियो है। अगर 54 बच्चे उसको देखें तो मिनट देखो कितने बन गए, 0, 4 × 12, 5 × 15 और 1 16, 1620 मिनट आने चाहिए अगर एक बार भी वीडियो देखा जाता है। लेकिन हमारे पास एक सिस्टम है यूट्यूब स्टूडियो, उसके अंदर हर बच्चे की रिपोर्ट आ रही है। काफ़ी बच्चों ने वीडियो देखा ही नहीं है, सीधा आंसर लिख दिए। उसमें जो वाचिंग टाइम आ रहा है, देखने का टाइम आ रहा है, ओनली 1000 मिनट आ रहे हैं, यानी 620 मिनट इसमें आया ही नहीं। इसका मतलब काफ़ी बच्चों ने वीडियो एक बार भी नहीं देखा है। किसने नहीं देखा वो हमें पता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम एक बार तो वीडियो देखें। हमने आपको 3 बार बोला है, अगर एक बार भी आप देखते तो ये मिनट आने चाहिए थे। लेकिन टाइमिंग क्या आ रही है, वाचिंग टाइम ओनली 1000, एक जारी आ रहा है। तो हर बच्चे की रिपोर्ट आ रही है, ये नहीं कि अपने से दूसरे का आंसर दिया और कमेंट कर दिया है, सर को पता नहीं लगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें। आते हैं प्रश्न पे। पहले पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया था 1 फेरड धारिता वाली वस्तु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपने को धारिता का मान दिया हुआ है, त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। तो धारिता C का मान है 1 फेरड, त्रिज्या कितनी है, क्वेश्चन मार्क। अब अपने फॉर्मूला लगाएंगे। तो गोलाकार चालक की त्रिज्या या धारिता ज्ञात करने के 2 सूत्र है। C= क्या था, 4πε0r। काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन ऐसे नकल करके दे दिया आंसर, देखा है वीडियो नहीं देखा है तो प्रश्न का आंसर कैसे पता लगेगा। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं C=R/K, या R= क्या आ जाएगा, R= आ जाएगा CK। C का मान कितना है, 1 है। K का मान कितना है, K का मान है 9 × 10⁹ कैलकुलेट करेंगे, आंसर कितना आएगा, 9 × 10⁹ मीटर, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, छोटा सा न्यूमेरिकल है ये भी। क्वेश्चन है एक गोलाकार चालक की धारिता 50 पिकोफेरड है। एक गोलाकार चालक की धारिता 50 पिकोफेरड है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। किताब का ये एग्जाम्पल है, इसमें भी अपने को क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। इसमें फॉर्मूला सेम अपने को ये लगाना है, C=4πε0r या C=RK या R=CK। अब यहाँ पर C का मान कितना है, C का मान है 50 पिकोफेरड, और 1 पिकोफेरड में फेरड कितने होते हैं ये अपने पढ़ चुके हैं पहले। R=C का मान है 50 पिकोफेरड, यानी 50 × 10⁻⁻12, और K का मान है 9 × 10⁻9। अब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे अपने किससे, 50 से, 9 0 0, 9 5 45 × 10⁻
माइनस में 12 है और प्लस में कितना है 9 है, तो ये आ जाएगा माइनस में यहाँ पर 3। आंसर ये आ जाएगा इसका 450 × 10⁻³ मीटर। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी फिनिश हुआ। 2 प्रश्न एक जैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, एक गोलीय चालक की वायु में धारिता 2 पिकोफैरड है तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर धारिता 12 पिकोफैरड हो जाती है, तो माध्यम का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर ज्ञात करो। अब परावैद्युतांक क्या होता है, ये अपने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है। किसी माध्यम में माध्यम की धारिता, किसी माध्यम में माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक कहलाएगा। परावैद्युतांक का जो मान है वो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। अब यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलना है अपने को। तो यहाँ पर वायु में जो धारिता है, वायु में धारिता का सूत्र लगाएंगे अपने। वायु यानी निर्वात से इक्वल टू आ जाएगा 4πε0r। इसको अपने मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। गोलीय चालक है और गोलीय चालक की धारिता सूत्र क्या होगा, C = 4πε0r। अब है माध्यम में धारिता, माध्यम में धारिता, तो ये आ जाएगा Cm = 4πε0r। समीकरण नंबर 2 नंबर। अपने को परावैद्युतांक निकालना है, तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे, जिसे क्या होगा, परावैद्युतांक आ जाएगा। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे Cm बटा में C = 4πε0r बटा में 4πε0r। 4π से 4π कैंसिल, r से r कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा या Cm बटा में C = एप्सिलॉन बटा में ε0, और इसको अपन क्या लिखेंगे, εr। ये क्या है, परावैद्युतांक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, मान रखेंगे अपने। तो ये आएगा अपने पास εr = क्या है, Cm बटा में C। Cm क्या है, माध्यमिक धारिता। माध्यमिक धारिता कितनी है, 12 पिकोफैरड है। और वायु में धारिता कितनी है, 2 पिकोफैरड है। पिकोफैरड से पिकोफैरड कैंसिल हो गया, तो εr = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। इसी के साथ ये प्रश्न कंप्लीट हुआ अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पढ़ेंगे, ये भी एक न्यूमेरिकल है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेसन नंबर 3 का है, न्यू टाइप में, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है। वहाँ पर 2 क्वेश्चन अपने छोड़े थे, एक तो 13 नंबर, एक तो 12 नंबर और एक 14 नंबर। वो आप एक बार किताब से देख लेना। वो प्रश्न अपने यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही धारिता से संबंधित है। अब प्रश्न क्या है, बहुत ही आसान सा एक सवाल है, न्यूमेरिकल है। पहले मैं सवाल लिख रहा हूँ बोर्ड पर। 1000 छोटी जल की बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r और प्रत्येक पर आवेश स्मॉल q है। 1000 छोटे छोटे जल की बूंदें हैं, प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r है और प्रत्येक पर आवेश कितना है, स्मॉल q। मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है। मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है। तो बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के
विभव का कितना गुणा होगा। तो बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव का कितना गुणा होगा। ऑप्शन है 4 अपने पास। ए 1000 गुणा, बी 100 गुणा, सी 10 गुणा और डी है 1 गुणा। ये 4 ऑप्शन है। बड़ा सवाल है लेकिन है बहुत ही आसान। इसको अपने हल करेंगे। ये प्रश्न है 3 नंबर लेसन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन करेंगे अपने कहाँ पर 4 नंबर लेसन में, क्योंकि धारिता से संबंधित है ये। ऐसा प्रश्न अपने 11वीं क्लास में किया था। 11वीं क्लास में एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद में तोड़ा था, या छोटी बूंदों को मिलाकर अपने एक बड़ी बूंद का निर्माण किया था। तो यहाँ पर छोटी बूंदें हैं जिनकी संख्या कितनी है 1000। ये छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण कर रही है। इस प्रकार से बड़ी बूंद की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, और छोटी बूंदों की त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर। आयतन यहाँ पर बराबर रहेगा। अगर अपने छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद का निर्माण करें, या एक बड़ी बूंद को अपने n छोटी बूंदों में तोड़ दें, आयतन क्या रहेगा बराबर। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। बूंद गोल है और गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ी छोटी बूंदों की संख्या कितनी है 1000। बड़ी बूंदों की संख्या कितनी है 1 है, और आयतन कितना आएगा वही सेम 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर, छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। यहाँ पर क्या बच गया 1000 आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब। घनमूल ले लेंगे दोनों स्थानों से, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 का घनमूल आएगा 10, और आर का क्या आ जाएगा आर। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल आर इज इक्वल टू 10 स्मॉल आर। ये एक रिलेशन आ गया। छोटी बूंदों की त्रिज्या और बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है इनमें एक रिलेशन आया कि कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना है 10 स्मॉल आर। अब अपन इसको मिटा देते हैं यहाँ से स्पेस के लिए। क्वेश्चन आपको लिखना है, फिर कॉपी के अंदर होमवर्क बराबर आपको करते रहना है। छोटी बूंदों पर आवेश, छोटी बूंदों पर जो आवेश होगा वो बड़ी बूंद के आवेश के बराबर होगा, यानी आवेश संरक्षण नियम का अनुपालन होगा। जो आवेश है वो आवेश संरक्षण नियम का अनुपालन करता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो छोटी बूंदों पर आवेश बराबर बड़ी बूंद पर आवेश। बड़ी बूंद की संख्या कितनी है 1 है, छोटी बूंदों की संख्या कितनी है 1000 है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं Q बराबर Q डैश। Q बराबर क्या होता है CV। इसको अपन ऐसे कर देंगे C1 V1, और Q डैश बराबर क्या लिख देंगे C2 V2। इसको अपने Q1 Q2 भी लिख सकते थे। अब C1 क्या है छोटी बूंदों की धारिता है। छोटी बूंदों की संख्या कितनी है 1000। C1 कितना लिखेंगे 4 पाई इप्सिलॉन 0 R, V1 के स्थान पे V1। इसी प्रकार C2 लिखेंगे, C2 इज इक्वल टू क्या आएगा 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल R, और V2 के स्थान पे V2। छोटी बूंदों की संख्या कितनी है 1000 है, बड़ी बूंदों की संख्या कितनी है ओनली 1। 4 पाई इप्सिलॉन 0 से 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 स्मॉल r V1 इज इक्वल टू कैपिटल R V2।
कैपिटल आर बराबर क्या है 10R है, तो ये आएगा 1000 R V1 इजकल टू 10R V2। R से R कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो V2 इजकल टू क्या आ जाएगा, V2 इजकल टू आएगा 100 V1। ये आंसर है। इसका मतलब बड़ी बूंद का जो विभव होगा वो छोटी बूंद के विभव का 100 गुना होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप। एक जैसी पारे की 64 गोलियों को मिलाकर एक बड़ी गोली बनाई जाती है। जो 64 छोटी गोलियां हैं उन पर प्रत्येक पर वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। तो बड़ी गोली की सतह पर विभव होगा, ऑप्शन 80 वोल्ट, 160 वोल्ट, 640 और 440। बहुत ही आसान सा सवाल है, सेम टू सेम पहले वाले जैसा ही है। इसको अपने हल करेंगे। कल का अपना क्वेश्चन क्या है वो बता देता हूँ पहले। कल का प्रश्न अपना ये रहेगा, आज वाली वीडियो में प्रश्न ये है, विद्युत धारिता का एसआई पद्धति में मात्रक लिखिए। आपको मात्रक लिखना है और कमेंट करना है। विद्युत धारिता का एसआई पद्धति में मात्रक लिखिए। मात्रक लिखना है 1 और वो आपको कमेंट करना है। अब क्वेश्चन करते हैं अपने, इस प्रकार से है 64 गोलियां, इन गोलियों को मिलाकर एक बड़ी गोली बनाई गई है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर और छोटी गोलियों की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेम उसी प्रकार छोटी गोलियों का आयतन बराबर बड़ी गोली का आयतन, तो आयतन लिखेंगे, छोटी गोलियों की संख्या कितनी है 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर एक बड़ी गोली का आयतन लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहाँ पर अपने घनमूल लेंगे तो यह आएगा 64 आर क्यूब इजकल टू कैपिटल आर क्यूब, या कैपिटल आर इजकल टू आ जाएगा 4 स्मॉल आर। अब यहाँ से अपने वैल्यू निकाली है, कैपिटल आर का मान निकाला है और कैपिटल आर इजकल टू है 4 स्मॉल आर। अब यहाँ से अपने आगे हल करेंगे तो वही सेम प्रोसीजर रहेगा, छोटी बूंदों पर आवेश बराबर बड़ी बूंद पर आवेश। सेम ऐसे लिखना है, जैसे Q1 इजकल टू क्या लिख सकते हैं Q2, या Q इजकल टू क्या लिख सकते हैं Q डैश। अब Q1 का जो मान आएगा वो आएगा C1 V1 इजकल टू क्या लिखेंगे C2 V2। छोटी बूंदों की जो संख्या है वो है 64 है, और बड़ी बूंद की जो संख्या है वो कितनी है, ओनली 1 है। तो ये आ जाएगा 64, C1 का मान लिखेंगे 4 पाई इप्सिलॉन 0 R V1 इजकल टू C2 का मान लिखेंगे 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल R V2। जो कैंसिल हो रहा है उसको अपने कैंसिल कर देंगे, 4 पाई इप्सिलॉन 0 से 4 पाई इप्सिलॉन 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 64 इंटू R V1 इजकल टू कैपिटल R का मान है 4R और V2 के स्थान पे क्या लिख देंगे V2। R से R कैंसिल और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 16। ये आ जाएगा 16 V1 इजकल टू V2, यानी V2 बराबर क्या है 16 V1। अब प्रश्न में अपने को दिया है कि प्रत्येक छोटी बूंद पर विभव कितना है 10 वोल्ट है, यानी V1 का मान कितना है 10 है, और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 16 से कितना आएगा 160, यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं V2 इजकल टू 160 वोल्ट। ये आंसर आ जाएगा। तो सही अपना रहेगा सेकंड ऑप्शन 160 वोल्ट। बड़ी गोली की सतह पर जो वोल्टेज है वो कितना है 160 वोल्ट है। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म। प्रश्न आपको बता दिया है कि विद्युत धारिता का एसआई पद्धति मात्रक लिखिए। आपको वीडियो कम से कम 3 बार देखना है। 3 बार देखेंगे, 20 मिनट का वीडियो है, 80 स्टूडेंट हो, आप देखो मिनट कितने होते हैं। कल वाले की तरह नहीं करना है कि वीडियो है 30 मिनट का, देखा है 30 बच्चों ने, तो अच्छे ढंग से इसको देखें, हल करें। थैंक यू, धन्यवाद।